7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट भी कहीं न कहीं विवादों में आ गया है और अब ये मुद्दा कहीं न कहीं सियासी रंग भी लेने लगा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो नेता प्रतिपक्ष के कतार पर खड़े रहने वाले और वर्तमान में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से मिलने के लिए बड़ी संख्या में परीक्षार्थी यहां पहुंचे हैं। तमाम जो आंदोलनकारी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो यहां मौजूद हैं और बाबूलाल मरांडी जी से क्या आश्वासन मिला और क्या इन्होंने बातें रखी, वो आप लोगों ने क्या डिमांड्स रखा उनके सामने, क्या बातें उनको बताइए। देखिए, जो रिजल्ट में गड़बड़ियाँ थी उनको मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये आप 500 साल का इतिहास, जब झारखंड अलग हुआ, जब से कमीशन शुरू हुआ, चाहे तो केंद्र में हो या सभी राज्यों का लोकसभा आयोग है, कहीं भी आप दिखा दीजिए कि सीरियली वह 30-35 को रोल नंबर पास करता हो। ये मैंने उनको बताया। साथ ही मैंने बताया कि ये गड़बड़ी जो है सो ब्लॉक स्तर में जो दिया गया सेंटर, जिसमें जिस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उसका सेंटर उसी में हो गया, होम सेंटर दिया, होम सेंटर दे दिया। अब उनके चाचा, नाने, दादा और वो गाँव में जो है स्कूल में मैनेज हो जाता है। तो ये जो है और कोरोना का इन्होंने हवाला दे करके ये सेंटर दिया गया, जिसके कारण एक रूम में दे करके उन लोगों को मैनेज किया गया और जो पढ़ने वाले मेधावी छात्र हैं वो लोग बाहर हो गए। और आप लोगों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की, सीधा परीक्षा रद्द करने की मांग करी और माननीय मुख्यमंत्री, ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि उन्होंने बारीकी से मेरी बातों को सुना, 1-1.5 घंटा में बातों को समझा। उसके बाद ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसका एकमात्र हल यही है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और परीक्षा जो दूसरी बार होगी, यही परीक्षा वो अंतर जिला सेंटर बनाया जाए। आपको क्या लगता है अब इसको क्या सियासी रंग देने की कोशिश है, विपक्ष के पास ले जाकर मुद्दे को क्या बताने की कोशिश है? नहीं, ये सियासी रंग नहीं है। झारखंड के धरती के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी फेस्टिवल में जेपीएससी सोई हुई है और ये लोग कुछ अभी तक नहीं बोल रहे हैं कि सहयोग की बात है। एक रूम में हो सकता है, 2-2 रूम में 18-18 स्टार्टिंग में पहला बच्चा बैठा है और आखिरी बच्चा बैठा है। जेपीएससी जैसी इतनी बड़ी एग्जाम है, राज्य सरकार की सर्वोच्च नौकरी है, वहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये नहीं हुआ है तो जेपीएससी को सामने आना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि कौन लोग हैं, उनको सामने लाए वहाँ से। ये सब क्या इस मामले को लेकर बाबूलाल जी आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे? इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं ये जेपीएससी के रद्द करने की मांग को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्र लिखूंगा। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, वो चीज़ को तो आप सुन ही रहे थे, तो मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इतना मैं सियासी रंग नहीं, हम छात्र हैं, मेरे साथ न्याय हो। विपक्ष से आप मदद कहीं ना सहयोग लेने की कोशिश करें? नहीं, मुझे पक्ष और विपक्ष से कुछ नहीं, बात है हकीकत की बात। मैं बोलिए सत्ता पक्ष के माननीय बंधु तिर्की जी से, माननीय सत्यानंद भोक्ता जी से भी मैंने अनुरोध किया और भोक्ता जी भी ने समझा और उन्होंने कहा कि ये गलत है, और मैंने मरांडी जी से भी बात कहा और हेमंत जी से भी मैं ये चीज को कहूंगा कि हेमंत जी कल मेरे साथ आप खड़ा रहते थे, तब बोलते थे नहीं मनोज जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आज भी अच्छा आप हम कहेंगे कि हेमंत सर आपसे, आप हेमंत भैया हैं आप मेरे, इसलिए आपके साथ अगर यदि हमारा जो शिकायत है उसका निदान नहीं होगा तो कौन हमको, विपक्ष और यहाँ पक्ष का बात नहीं है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। मगर बाबूलाल जी से बातचीत को क्या लग रहा, आश्वासन कुछ मिला है कि आंदोलन को तेज करना है और पीटी परीक्षा को रद्द कराना है, क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है? जी, छात्रों की बात को उन्होंने बहुत गौर से सुना और उसका जवाब भी आप लोगों के सामने था और वो बोल रहे हैं कि आपकी हक की लड़ाई है, आप आगे बढ़िए, हम लोग साथ में हैं, इनका आश्वासन है। और इन्होंने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, अध्यक्ष हो चाहे सचिव हो चाहे परीक्षा हो, और जो परीक्षा में रिजल्ट जिसमें गड़बड़ियाँ आई है उसका जांच करने के बारे में इन्होंने बोला है। तो आपने सुना किस तरह जो बाबूलाल मरांडी हैं, भाजपा विधायक दल के नेता हैं, उनसे मिलने के बाद ये छात्र हैं, ये परीक्षार्थी हैं, वो आश्वस्त हैं, इनको कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि अब पीटी परीक्षा को रद्द किया जाएगा और इनके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस होगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।